हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक परिभाषा के बारे में बात करेंगे, एक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जो रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। 12th का हमारा प्लेलिस्ट चालू हो चुका है, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। तो अगर आप वो देखना चाहें तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक ही वीडियो मैंने अपलोड किया है उस प्लेलिस्ट में। उससे पहले हमने संबंध के बारे में पढ़ा कि संबंध आखिर होता क्या चीज़ है ना भाई। अब आज हम अपन पढ़ेंगे, देखिए, प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैंने मैथ्स के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी प्रश्नावली है, जो भी अध्याय है, वो सब चीज़ मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो आप ऐसे वीडियोस या फिर यहाँ से सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो तुरंत मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन क्या बोलता है। देखिए, यदि आर मतलब आप जानते हो, देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा। आर मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है। आर मतलब हमारे पास में होता है एक रिलेशन। मतलब क्या, रिलेशन कहने का मतलब हमारे पास में क्या होता है भाई, ए से बी में एक रिलेशन है। क्या है भाई, यहाँ पर ए से बी में एक रिलेशन है। तो यहीं पर लिखा है यदि आर ए से बी में एक संबंध है, एक रिलेशन हमारे पास में है, जहां आर क्या है बोलता है एक्स वाई। आर क्या है हमारे पास में, आर एक रिलेशन है एक्स वाई, जहां एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। भाई इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको क्लियर करवाया था, इसको पढ़ते कैसे हैं और इसको यहाँ पर हमारे पास में रिलेशन कैसे निकलता है। तो दो सेट हमारे पास में होता है फ्रेंड्स, है ना। एक सेट होता है ए और एक सेट होता है हमारे पास में बी। तो सेट ए और सेट बी, सेट ए के अवयव और सेट बी के अवयव दोनों को हम मिलाकर क्या करते हैं, एक क्रमिक युग्म बनाते हैं जो रिलेशन का काम करता है। तो यही हमारे पास में यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर आर रिलेशन शो कर रहा है, एक्स और y का एक क्रमिक युग्म बना है। x किसका अवयव है, सेट ए का, y किसका अवयव है, सेट बी का। तो ये एक प्रकार का एक रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। एक रिलेशन हो गया। अब देखते हैं प्रतिलोम संबंध क्या हो गया। भाई ये तो एक सिंपल सा हमारे पास में रिलेशन हो गया ना भाई, लेकिन प्रतिलोम रिलेशन क्या होता है। देखिए, तो यहां पर क्या बोल दिया है, तो संबंध आर का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमिक युग्म, आर के जो प्रत्येक क्रमिक युग्म, ये हमारे पास में एक क्रमिक युग्म है, तो क्रमिक युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर वाई को रख देंगे और वाई की जगह पर, देखिए एक्स की जगह पर हम किसको रख देंगे, वाई को रख देंगे, और वाई की जगह पर किसको वहां पर रख देंगे फ्रेंड्स, एक्स को रख देंगे। तो यही बोला है कि संबंध आर के जो क्रमिक युग्म होगा, एक्स वाई हमारे पास में क्रमिक युग्म है, तो वाई जो एलिमेंट है उसको एक्स की जगह पर और एक्स जो एलिमेंट है उसको वाई की जगह पर रख देने से प्राप्त होता है कौन सा संबंध, ये वाला प्रतिलोम संबंध, जिसी को बोलते हैं हम लोग आर इनवर्स। लिखा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार, आर इनवर्स इज इक्वल टू, क्या बोल दिया है, वाई एक्स, जहां वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। तथा यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा लिखा हुआ है क्या, कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स वाई क्या है हमारे पास में, बिलोंग करता है किससे, किसमें, आर से बिलोंग करता है। मतलब रिलेशन है एक प्रकार का हमारे पास में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही बोल दिया है, मतलब आर का प्रतिलोम संबंध देखूं तो आर इनवर्स निकलता है। यहां पर देखिए आप, एक्स वाई क्रमिक युग्म था, क्रमिक युग्म वाई एक्स हो गया। यहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए, यहां पर भी है, वाई बिलोंग्स टू बी, यहां पर भी है। अब यहां पर एक्स वाई क्या था, देखिए यहां पर एक्स वाई क्या है, एक्स और ये वाई क्या है, एक्स वाई बिलोंग करता है किससे, आर से बिलोंग करता है फ्रेंड, है ना। तो यही हमारे पास में है प्रतिलोम संबंध। अब देखिए एक एग्जांपल लिया है, सेट ए यहाँ है, सेट बी यहाँ पर है। सेट ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, सेट बी में क्या है ए बी सी। तो इसका क्रमिक युग्म बनाइए, एक रिलेशन बनाइए। तो रिलेशन कैसे बनेगा, 1, भाई एक कोई मानते हैं कोई कंडीशन होगा जिसमें रिलेशन बनाया गया है। कैसे रिलेशन बनाया गया है, 1 का ए के साथ रिलेशन, 2 का बी के साथ रिलेशन, 3 का सी के साथ में रिलेशन बनाया गया। तो ये क्रमिक युग्म निकला है क्या, 1 ए 2 बी 3 सी। तो इस आर में जो रिलेशन बना हुआ है, इसके क्रमिक युग्म के अवयवों को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, आर इनवर्स जब निकालते हैं तो ए पहले ए बाद में, ए पहले ए बाद में, बी पहले 2 बाद में, ठीक है, सी पहले और 3 बाद में हमारे पास में आ गया। तो उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी रिलेशन जब हम बनाते हैं तो उसके क्रमिक युग्म के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं, उसके क्रमों को बदल देते हैं। अभी तो यही हो गया हमारे पास में इनवर्स रिलेशन या प्रतिलोम संबंध। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि
प्रतिलोम संबंध किसे कहते हैं। सो इस अगर आप लिखे नहीं हो तो बिल्कुल पोस्ट करके आप इसको लिख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रिलेशन था हमारे पास में। आर का जब हम रिलेशन बनाते हैं, आर हमारे पास एक रिलेशन जब बनता है तो आर का जो प्रतिलोम संबंध हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे संबंध के प्रकार, जहां पर हम दो रिलेशन देखेंगे। एक था हमारे पास में क्या, रिक्त संबंध, और एक हमारे पास में क्या है, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला हमारे पास में क्या होता है, रिक्त संबंध किसे कहते हैं। रिक्त संबंध हम किसे कहते हैं, तो देखिए यहां पर क्या बोलते हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध होगा क्या, आर एक रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। कहने का मतलब हो जाएगा कि ए का जो एलिमेंट होगा वो ए के एलिमेंट से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखेगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारे पास में, संबंधित नहीं होगा, संबंध नहीं रखेगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर बोल दिया है, अर्थात आर इज इक्वल टू फाई, मतलब आर इज इक्वल टू फाई। आर में क्या होगा हमारे पास में, जो रिलेशन है वो फाई है, रिक्त है। मतलब यहां पर क्या, फाई सबसेट होगा, फाई सबसेट होगा किसका हमारे पास में, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। देखिए इसको समझते हैं अपन, किसे समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। ए एक सेट है, किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। भाई यहां पर ध्यान से समझिएगा, आप क्या बोल दिया है कि आर सेट ऑफ ए क्या है, सेट ऑफ ए हमारे पास में क्या है, किसी बालकों के स्कूल के, मतलब वो जो स्कूल है वो किसका है, बालकों का है। अब बोला क्या है, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो एक स्कूल में बालक ही बालक हैं, तो वहां पर जो समुच्चय बनेगा उस समुच्चय में बालक ही होंगे, है ना भाई। लेकिन यहां पर क्या दिया, देखो संबंध जब बनाया है तो क्या बोल दिया है कि आर रिलेट करता है किससे, ए टू बी में। ए टू ए, यहां से क्या हमारे पास में क्या, ए और बी का एक क्रमित युग्म बनाया हुआ है। ए और बी का एक क्रमित युग्म बना है, जहां बोलता है क्या, ए जो है बी की बहन है। ए जो है क्या है, बोलता है फ्रेंड्स, बी की बहन है। मतलब यहां पर जो बालक हैं उनमें क्या किया गया है, दो दो बालकों का यहां पर क्या बनाया गया है, एक क्रमित युग्म बनाया गया है जो कहलाता है रिलेशन। अब यहां पर ए क्या बोलता है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट हमारे पास में बी है। अब कंडीशन क्या बोला, जहां ए जो है बी की बहन है। भाई ए को क्या बोल दिया है कि बी की बहन है। स्कूल में तो बालक ही बालक है ना, लड़की तो है ही नहीं, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, बहन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बहन होने का कोई सवाल ही यहां पर नहीं उठता। इसका मतलब यहां पर क्या, ये एक फाई होगा, एक क्या हो जाएगा हमारे पास में, रिक्त संबंध होगा। मतलब आर जो होगा, आर इज इक्वल टू, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं फाई, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता कि ए और बी का क्रमित युग्म में बनाऊं और ए जो होगा वो बी की बहन है, ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। इस वजह से ये क्या बोल दिया है, एक रिक्त समुच्चय है। तो यहीं पर फिर से एक बार देख लीजिए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव का से संबंधित ना हो। ए का जो होगा, इस ए का जो कोई भी अवयव हो जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। मतलब यहां पर जो रिलेशन बनाया गया है वो इस ए के अवयव से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि इस प्रकार का कोई रिलेशन नहीं बन सकता। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर हमारे पास में क्या बोल दिया है, सार्वत्रिक संबंध। अब ए पर अगर कोई परिभाषित है रिलेशन है भाई, तो यहां पर क्या जाएगा, ए का जो सभी अवयव होगा वो ए के अवयव से रिलेटेड होगा, मतलब सभी अवयव से रिलेटेड होगा। देखिए यहां पर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। ए का प्रत्येक अवयव जो होना चाहिए ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो क्या बोल दिया यहां पर देख लीजिए, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। ये तभी पॉसिबल है जब आर जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए होगा। जैसे यहां पर बोला, देखिए संबंध क्या बोल दिया है, संबंध आर ए एक क्रमित युग्म बनाया है ए बी, ठीक है भाई, एक क्रमित युग्म बनाया है हमारे पास में क्या, ए बी, तथा ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 से कम है, 3 मीटर से कम है। यहां पर देखिए आप क्या बोला है कि एक व्यक्ति ए है या एक स्टूडेंट मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्तियों को ले लो, ए बी है ना, ए बी मतलब किसी भी सेट में ए बी दो एलिमेंट्स को ले लो, तो प्रत्येक एलिमेंट में जो अंतर होगा वो 3 का ही अंतर होगा। यहां पर क्या होगा, 3 का अंतर होगा। तो ये पॉसिबल है।
भाई ये क्या है, पॉसिबल है। और ये हमारे पास में क्या हो जाता है, सभी से रिलेट भी करेगा, मतलब ए के प्रत्येक अवयव से क्या करेगा, रिलेट कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक अवयव क्या है, प्रत्येक अवयव क्या है, या प्रत्येक एलिमेंट जो है 3 कम है, तो रिलेट कर रहा है फ्रेंड, है ना। तो यहां पर बोल दिया है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, ए के सभी अवयव संबंधित है। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहां पर यह हुआ है कि किन्हीं भी 2 विद्यार्थियों को ले लो या फिर किन्हीं भी 2 व्यक्तियों को ले लो, किन्हीं भी वो सेट में किन्हीं भी 2 व्यक्ति या किन्हीं भी 2 विद्यार्थियों को ले लो, तो उनमें जो अंतर है, हाइट में जो उसका अंतर है वो 3 का होना चाहिए बस, ठीक है। इसी को बोलेंगे अपन क्या, सार्वत्रिक संबंध। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सार्वत्रिक संबंध समझ में आया होगा बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास में क्या बोल दिया है, सेट ए, और यहाँ पर भी क्या है, सेट ए है। तो सेट ए और सेट ए से जो क्रमित युग्म बनेगा उसके जो हमारे पास में कोई भी 2 एलिमेंट्स को यहाँ पर ले लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट्स को अगर हम लेते हैं और क्रमित युग्म बनाते हैं तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 3 से कम, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसी को हम बोलेंगे क्या फ्रेंड्स, सार्वत्रिक संबंध अपन बोल देंगे इसको। सो बिल्कुल और यहाँ पर हमारे पास में क्या, यहाँ पर क्या, ये a इंटू ए ही होगा, तभी के कंडीशन में होगा, याद रखिएगा इसको। तो बिल्कुल सार्वत्रिक संबंध हमारे पास में क्लियर है, दोनों हमने क्लियर कर दिया, एक रिक्त संबंध और एक हमारे पास में क्या है, सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध को अपन बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन, और सार्वत्रिक को बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में परिभाषा है फ्रेंड्स, उसको मैं आपको क्लियर करवाता हूँ अपने अगले वीडियो में। सो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं ये सब चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवा पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए और सेहत का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।